बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट। और इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइमली और इजीली मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 चिकन हैं जिनका वेट जो है दोनों का मिला के वो तकरीबन 1700 ग्राम्स है। चिकन का जो साइज़ है वो मीडियम सा है, ये ज़्यादा बड़े साइज़ के चिकन नहीं है। तो इनको मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं इनके अंदर कट्स लगा लूँगी। जो चिकन ब्रेस्ट का एरिया होता है इसके अंदर हम ज़्यादा डीपली कट्स लगाएंगे क्योंकि ये ज़रा थिक होता है और मसाला अंदर तक नहीं जाता, तो इसीलिए इसकी सारी लेयर्स को हमने डीपली जो है वो कट्स लगा लेने हैं इसके अंदर। इसी तरह से मैं इसके थाइस और लेग्स के ऊपर भी कट्स लगा लूँगी। आपने कट इस तरह से लगाना है कि जो छुरी है वो आपके इसके थाइस की हड्डी तक पहुँचे या लेग की हड्डी तक पहुँच जाए। तो ज़रा डीप कट्स हम लगाएंगे। इससे ये होगा कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और जब इसको खाएंगे तो सारे मसाले का टेस्ट चिकन के अंदर आएगा। तो इसी तरह से मेरे दूसरे चिकन के ऊपर भी कट्स लगा लिए हैं। चलें अब हम इसके लिए मैरिनेट तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा हाफ कप दही। थोड़ा थिक दही लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर हम डाल देते हैं लेमन जूस तकरीबन 2 खाने के चम्मच। चलें अब इसके अंदर मैं डालूंगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ज़रा भर के डालें। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं कुटा हुआ धनिया तकरीबन 2 चाय के चम्मच। नमक डालेंगे हम इसमें 2.5 चाय के चम्मच। आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 चाय के चम्मच जो हैं वो डाल रही हूँ। 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं ये। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। मैंने येलो कलर इसमें डाला है। और इसके अंदर अब मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल लें, चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल लें या बटर डाल लें। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये डालना है। चलें अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये एक पेस्ट सी फॉर्म में आ जाए और इसको फिर हम चिकन के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए हमारी मैरिनेट जो है ये तैयार है। अब मैं ये करूँगी कि चिकन को इसके अंदर रख के अच्छी तरह से चिकन के ऊपर हमने मसाज कर देना है हाथ के साथ, उंगलियों के साथ, और जहाँ पे कट्स लगे हैं कट्स के अंदर डीपली हमने इसको मसाले को पहुँचा देना है। अच्छी तरह से इस तरह से मलते हुए इसके ऊपर मसाला जो है चिकन के ऊपर हम लगा लेंगे। देखिए ये चिकन ब्रेस्ट के अंदर मैं अच्छी तरह से मल रही हूँ, कट्स के अंदर ये जाना चाहिए। इसी तरह से लेग्स के ऊपर भी हम लगा लेंगे। लेग्स के ऊपर जो कट्स हमने लगाए हैं उनके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से जाना चाहिए। इसी तरह से थोड़ा सा मसाला उठा के मैं इसका जो स्टमक है चिकन का उसके अंदर भी लगा दूंगी। चलिए ये इस चिकन को अच्छी तरह से हम मसाज कर देंगे। प्रॉपरली इसके अंदर मसाला जो है वो लग जाना चाहिए। इसको हम साइड पे रखेंगे और दूसरा चिकन जो मेरा था मैंने काट के रखा था उसके ऊपर कट्स लगा के रखे थे, उसके ऊपर भी इसी तरह से हाथ से मसाज करते हुए अच्छी तरह से हम सारा मसाला जो है मैरिनेट जो है वो लगा देंगे। अच्छी तरह से इसको कट्स में पहुंचाएंगे ताकि प्रॉपर जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए।
चलें ये देखें मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया है। अब हम ये करेंगे कि इसको दोनों चिकन को हम कवर करके, देखिए मैं यहाँ पे क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर रही हूँ, तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो ओवरनाइट भी आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, तो अगले दिन आप सुबह उठ के इसको बना लें या दोपहर में बना लें। तो ये 3 से 4 घंटे कम से कम इनको देना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चलें चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया था, तो अब मैं वेजिटेबल्स काट रही हूँ थोड़ी सी, जो कि मैंने चिकन के साथ रोस्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गाजरें जो हैं मेरे पास हैं, मैं ये काट रही हूँ। देखें इस तरह की शेप में मैंने इनको काट लेना है। थोड़े से प्याज हैं, 3 से 4 अदद, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के प्याज हैं, तो इनको भी मैं 4-4 पीसेस में काट दूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी वेजिटेबल्स इसके साथ खानी है, तो आप वो वेजिटेबल्स जो हैं वो काट लें। यहाँ पे मैं आलू भी है मेरे पास 2-3, तो मैं वो भी इस तरह के पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम काटी है, बेल पेपर, ये भी बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट ली हैं। और ये कुछ कॉर्न्स हैं जो कि पूरे फुल साइज़ के थे, तो मैंने उनको ब्रेक करके छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब हम ये करेंगे कि हम एक ओवन डिश के अंदर इस तरह से स्टैंड्स रख लेंगे 2, ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल डिश के साथ नीचे ना लगे, थोड़ा सा गैप हो उसके अंदर। तो हम इसके ऊपर चिकन को रख लेते हैं जो हमने मैरिनेट किया था। चलें ये दूसरा चिकन भी मैंने रख लिया। अब हमने करना ये है कि हमने एक थ्रेड लेना है और उसके साथ इन चिकन्स के जो लेग्स हैं इनको हमने बांध देना है। कोई सा भी आप थ्रेड ले लें, थोड़ा थिक थ्रेड हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इजीली ये बंध जाए, इसको आप टाई अप कर सकें। तो ये देखें मैंने चिकन की लेग्स को इस तरह से पकड़ के, तो इसको अच्छी तरह से धागे के साथ, थ्रेड के साथ इनको टाई अप कर देना है, ताकि चिकन जो है वो अपनी एक शेप में रहे, देखने में भी अच्छा लगे और वो सही तरह से कुक भी हो जाए। चलें ये इसको मैंने टाई अप कर दिया। अब इसको एक सीज़र के साथ जो एक्स्ट्रा धागा है वो मैं काट दूंगी। इसी तरह से दूसरे चिकन की लेग्स को भी मैंने टाई अप कर लिया है और इसको भी एक्स्ट्रा थ्रेड को जो है वो मैंने काट दिया है। अब जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी थी वो इसके इर्द गिर्द हम रख देंगे। मैंने कुछ आलू रखे थे, अब ये कैप्सिकम है, ये मैंने इसके इर्द गिर्द रख रही हूँ। कैरेट्स को रखेंगे, अनियन रख दिए हैं मैंने, ये जो बाउल के अंदर थोड़ा सा इसका मैरिनेट रह गया था चिकन के ऊपर, वो मैंने डाल दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। और ये जो कॉर्न के पीसेस काट के रखे थे वो भी हम इसके साथ ही इस डिश में रख देंगे। चलें जी, ये देखें हमारे चिकन जो है वो अवन में जाने के लिए तैयार हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अब मैं इनको बेक करूँगी अवन की मिडल वाली जगह पर। डिश जो है वो रख के मिडल रैक के ऊपर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 घंटे के लिए हमने बेक करना है। ये देखें ये मिडल का जो रैक है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है और अवन प्री हीट हो चुका है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब पूरा 1 घंटा जो है हम इसको बेक करेंगे। और ये देखें बेक करने के बाद गर्मा गर्म इसमें से धुएं भी निकल रहे हैं अभी तक। और हमारे जो चिकन रोस्ट है वो ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है, बहुत अच्छा सा गला हुआ
और इसके साथ वेजिटेबल्स भी जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं, आलू वगैरह सब कुछ गल चुका है और बड़ा ही मज़े का ये रोस्ट बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके फ़ीडबैक भी दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।